सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपने कर रहे थे, देखो, राजस्थान की जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है, लगभग उसके आपके सारे टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। अब अपने थोड़े बहुत टॉपिक रहे थे, जैसे निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग और एक जो लोक गारंटी अधिनियम है वो रहा हुआ है। वो भी एक दो क्लास में हो जाएगा। पार्ट बी की आपकी जो क्लास है वो भी चल रही है। ठीक है, वो किसी कारण से क्या कि डेली क्लास से जो पार्ट नगर पालिका और इसकी साथ नहीं आ पा रही, वो भी अपने लाएंगे एक दो दिन में। वो नगर पालिका के भी आपके 4-5 टॉपिक एक्ट के कंप्लीट हो गए हैं। आज हम राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसको अच्छे से पूरा समझेंगे। क्या इसकी बेसिक चीज़ें भी जानेंगे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, सारी चीज़ें जानेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से पहले हम जो भारत का जो प्रणाली है वो भी थोड़ी बहुत जानेंगे। उनमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं, दोनों अलग होते हैं क्या। ठीक है, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो संस्था है एक संवैधानिक संस्था है। कौन सी संवैधानिक संस्था है, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। देखो, जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में आएगी वो मैं आपको नोट करता चलूंगा, बताता चलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए, वो भी मैं बताता चलूंगा। अब देखो, वैसे बात करें अपने निर्वाचन प्रशासन की संरचना की भारत के, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। इनमें दो भागों में क्या है कि जैसे भारत, जब भी बात आएगी भारत के निर्वाचन के आयोग के निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण में, इसमें क्या होगा कि अगर कोई संसद का चुनाव होता है, ठीक है, जो सांसद लड़ते हैं, लोकसभा, राज्यसभा सांसद, राज्य विधानसभा मंडल के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का कोई चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का, इन चुनावों का आयोजन जो किया जाएगा, पहले हम भारत के जो इन चुनाव का आयोजन किया जाएगा ये किन के अधीन किया जाएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, इस संरचना में राज्य का निर्वाचन विभाग व संपूर्ण अधीनस्थ ढांचा इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें राज्य का निर्वाचन विभाग तो शामिल होगा, लेकिन इसकी जो संरचना होगी ना, मतलब ये किस आधार पे काम करेगा। जब इन लोगों का, मैंने आपको बताया, चुनाव होगा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, विधानमंडल का, तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 के प्रावधानों के अधीन यहाँ पे काम करेगा। अब हम बात करते हैं राज्य की। ठीक है, राज्य की जब हम बात करेंगे तो देखो, राज्य में जो मेन रूप से चुनाव कराएगा, इसके हाथ में क्या है, जो अगर हम मुख्य जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो जो स्थानीय संस्थाएं हैं जो हमने पढ़ी थी, जो 73 और 74 में संविधान संशोधन के पश्चात, जैसे पंचायती राज जो व्यवस्थाएं हैं और जो नगर पालिका की व्यवस्थाएं हैं, जो स्थानीय शासन की संस्थाओं के जो चुनाव है, इनको ये सुनिश्चित कराएगा मुख्य रूप से जो राज्य का निर्वाचन आयोग है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 243 के में अंतर्गत यहाँ पे, ठीक है, दिया गया। इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अकॉर्डिंग ये कराएगा। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम अभी हम जानेंगे, अच्छे से सारी चीजें समझ आएगी, अभी तो बेसिक चीजें हैं। अब देखो, जो राज्य स्तरीय निर्वाचन तंत्र है, तो इसमें जो केंद्रीयकृत चुनावी व्यवस्था है, वो चुनाव आयोग और आयुक्तों, अधिकारियों की जो नियुक्तियां हैं, वो चुनाव से जितने भी, देखो, संबंधित जितने भी प्रश्नों के निपटारे के लिए जो अंतिम निकाय है, जब हम बात करते हैं कि जब केंद्र, सेंट्रल लेवल पे कोई चुनाव की व्यवस्था होती है, उसमें क्या होगा कि जो भी वहाँ पे कोई भी कुछ ऐसा काम होता है, देखो कुछ भी हो सकता है, मशीनों को लेके कोई भी दायित्व होगा, तो सारा दायित्व वहाँ पे चुनाव आयोग का होगा। सीधी सी बात यहाँ पे ये बताई गई है। और इसके अलावा चुनाव आयोग का ये जो काम होगा, ये अधिकारियों वगैरह की नियुक्ति वगैरह भी इसका काम होगा। ठीक है, और सभी प्रश्नों के निपटारे और अंतिम निकाय, मतलब अंतिम रूप से इसका ही फैसला होगा, वो चुनाव आयोग का होगा। अब क्या होता है कि अनुच्छेद आता है एक 324, कौन सा, 324, इसकी एक उपधारा आती है 4। इसमें राष्ट्रपति अगर जरूरी समझे तो वो क्या करेगा कि प्रत्येक आम चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु, जो भी निर्वाचन आयोग है इसकी सहायता हेतु प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की यहाँ पे नियुक्ति कर सकता है। किसकी, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की यहाँ पे नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग यहाँ पे की जा सकती है, ये बताना चाहता है। अब देखो, इसमें क्या आता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी आता है। मेन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ये सचिव स्तर का वरिष्ठ अधिकारी होता है। इसका जो संपूर्ण राज्य स्तरीय निर्वाचन तंत्र का मुखिया होता है। ठीक है, अभी हम जो राज्य निर्वाचन होगा उसमें आगे आने वाले आप क्लास में बने रहे, उसमें और आपको समझ आएगी। अब नियुक्ति की बात करें तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त
द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अधिकारी की जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसके द्वारा इसकी नियुक्ति होगी, जो राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए पैनल से होगी लगभग, ठीक है। राज्य सरकार सुझाएगा। अब क्या होता है कि एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो जो नियुक्ति होती है इस अधिकारी की, वो कई राज्यों में तो अंशकालिक है, कई राज्यों में पूर्णकालिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चुनाव आते हैं तभी नियुक्त करते हैं, समझ गए आप। तो इसके कार्य क्या है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के? नामावली तैयार करने, संशोधित व सुधार करने हेतु पर्यवेक्षण करता है। तो ये दोनों काम कौन करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है। लेकिन इसको है ना एक काम करने का अधिकार नहीं है। क्या? क्यों? निर्वाचन कार्य को संपन्न करने हेतु इसमें एक यहाँ पे जैसे निर्वाचन कार्यों के साथ साथ अपने अन्य प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को भी ये संपन्न यहाँ पे कर सकता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। लेकिन ये दोस्तों जो अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण है ना, ये आयुक्त द्वारा ही किया जाता है, ये अधिकारी नहीं करता। आयुक्त इसे निर्देशन वगैरह देगा, उस अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अब हम किसकी बात करेंगे? उप मुख्य सचिव की। देखो ये जो उप मुख्य सचिव का आइडिया था ये 1957 में आया था, सुझाव दिया गया था। फिर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सहयोग होते हो, देखो जो उप है नाम से स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना इसका पद है ना ये पूर्णकालिक होगा, मतलब ये कभी खाली नहीं रहेगा पद उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, ठीक है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एवरी टाइम उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहेगा ही रहेगा। अब हम बात करेंगे जिला स्तरीय निर्वाचन तंत्र की। देखो दोस्तों जिला स्तरीय निर्वाचन तंत्र में आपके आ जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला स्तर पर देखो निर्वाचन कार्य संपर्क करने वाला जो अधिकारी होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, कॉमन सी बात है। ये काम करेगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग ये काम करेगा और जिला स्तर पर नियंत्रण, निर्वाचन और निर्देशन का कार्य करेगा, वही बात है। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जिला स्तर पर क्या कर रहा है? निर्वाचन, निर्देशन और नियंत्रण का काम कर रहा है। लेकिन जो अधीक्षण वगैरह है जो काम किए जाएंगे वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किए जाएंगे, जो इसके ऊपर है, ठीक है। जो हर राज्य का होता है बैठा हुआ वो ही करेगा। मतलब जो निर्देशन नियंत्रण है ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। जो ये करेगा वो ये नीचे लिखे हुए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के जो कार्य है ये अपने जो नामावली वगैरह तैयार करने में हेल्प करेगा। ये चीजें यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो जो ऊपर आप ऐसे लिख लेना कि जो ये कार्य है ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो ये वाले कार्य हैं वो मुख्य निर्वाचन, राज्य की लेवल की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किए जाते हैं, निर्वाचन, निर्देशन और नियंत्रण के, ठीक है। तो ये कार्य कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब हम बात करेंगे देखो जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्य। अब इसमें सिंपल सी है, वही निर्वाचन नामावली तैयार करेगा, संशोधन करेगा, समस्त कार्यों को समन्वयक तथा निरीक्षक करता रहेगा और निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए जो भी दायित्व है इनका पालन करेगा। ये आपको ज़्यादा वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यकाल को स्वतंत्र व अपने कार्य हेतु एक संवैधानिक बनाने का सुझाव दिया गया था। कब? 1966 में संशोधन करके यहाँ पे इसको जो जिला निर्वाचन अधिकारी है इसके कार्य को कैसा स्वतंत्र और अपने कार्य हेतु संवैधानिक बनाने का एक सुझाव दिया गया था। ये भी आप चीज ध्यान रख सकते हो। अब हम बात करेंगे देखो निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत निर्वाचन तंत्र कैसे होते हैं। देखो मुख्य रूप से जो निर्वाचन चुनाव क्षेत्र में दो प्रकार के कार्य संपन्न करता है। प्रथम कार्य क्या होता है कि मतदाता की सूचियों को तैयार करना और उन्हें संशोधित करना, जो भी वहाँ पे गलतियां वगैरह है उसके अंतर्गत उन्हें दूर करना। दूसरा चुनाव को संपन्न करने में संबंधित कार्य, जितने भी चुनाव कार्य है बहुत टाइम लगता है, ठीक है, चुनाव को, और बहुत सारी लंबी प्रक्रिया भी होती है। अब देखो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 नामावली की तैयारी के लिए पुनः संशोधन का कार्य कौन करेगा? अब जो ये काम करेगा ना नामावलियों की तैयारी के लिए पुनः संशोधन का कार्य, ये निर्वाचन पंजीयन अधिकारी करेगा, ठीक है। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत रिटर्निंग ऑफिसर भी होता है एक। ये क्या करता है कि चुनाव क्षेत्र में संबंधित जितने भी कार्य है इसके नियंत्रण में होते हैं। ये अपने स्तर पर है ना सर्वोच्च अधिकारी होता है। कैसे? कि जैसे इसको एक एरिया दे दिया तो इसका ये सर्वोच्च अधिकारी होगा,
ठीक है, इसको एक से ज़्यादा एरिया भी यहाँ पे दिए जा सकते हैं। इसकी नियुक्ति की बात करें तो निर्वाचन आयोग करता है चुनाव के समय राज्य सरकार के सहयोग से, और एक या अधिक चुनाव क्षेत्रों का दायित्व भी एक रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी को दिया जा सकता है, ये बात यहाँ पे कही गई है। अब सहायक रिटर्निंग है तो सीधी बात है इसका जो कार्यों में सहायता करेगा, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा याद रखने वाली बात। और ये पत्रों की छंटनी को छोड़कर सभी प्रकार के यहाँ पे कार्य करता है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। अब बात आता है मतदान अधिकारी। वास्तव में चुनाव संपन्न मतदान अधिकारी ही करवाते हैं। अब मेन अपने आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग पे। अब देखो क्या होता है कि राजस्थान का जो पंचायती राज अधिनियम है दोस्तों 1994, इसकी धारा होती है 120। इसके अनुसार राज्य को देखो जो भी पंचायती राज संस्थाएं हमने पढ़ी थी तो उनके जो हमने जाना था कि संविधान के तहत उन्हें जोड़ा गया संविधान में कैसे। अब उनके चुनाव भी समय से होने चाहिए, पहले दिक्कत तो मेन चुनाव की आ रही थी, इसी कारण तो उन्हें संविधान में लाया गया। अब आयोग के कृत्यों का पालन करने के लिए यहाँ पे निर्वाचन या तो आयुक्त या उप निर्वाचन आयुक्त या सचिव के द्वारा किया जा सकेगा, ठीक है। आयोग के जो भी कृत्यों का पालन है, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन तीनों में से कोई भी इनका कृत्यों का पालन किया जा सकेगा। अब क्या है कि राज्य जो निर्वाचन आयुक्त की हम बात करें, मेन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, वो है कि निर्वाचन आयोग का होगा ये सर्वे सर्वा, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 243 तय एवं यह के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक आदेश जारी किया गया था। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। जो आदेश हुआ था वो तो 17 जून 1994 को आदेश जारी हुआ था। फिर राजस्थान राज्य का यहाँ पे प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था, जिन्होंने पद धारण जो किया था वो जुलाई में किया था 1994 में। तो ये पूछा गया एग्जाम में जुलाई 1994 में, तो उनका नाम भी याद रखना है। जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे राजस्थान के, अमर सिंह राठौड़ का नाम आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। दूसरे थे NR बसीन, इसके बाद इंद्रजीत खन्ना, फिर अशोक कुमार पांडे, फिर राम लुबाया, ठीक है। जो राम लुबाया आप पढ़ रहे हो, जो जिलों के जो नए जिले बने हैं उनकी समिति बनाई गई थी तो उसके अध्यक्ष थे, तो वो भी यहाँ पे आपके निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि राम लुबाया निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, नहीं रह चुके हैं तो कौन से हैं। तो जो राम लुबाया है वो 5वें यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। कौन से? 5वें निर्वाचन आयुक्त यहाँ पे रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। आयुक्त के देखो अधिकार अगर और कार्य की बात करें अपने, देखो जनप्रतिनिधित्व तो अधिनियम 1951, देखो जो भी आयुक्त है ये राज्य, ये इस अधिनियम के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, ये अपने को दिमाग में बिठा लेना है। अब जो ये कार्य है ना, ये आपको एक ही बार पढ़ने हैं, ऐसे नहीं रट्टा मारना है। देखो हर चुनाव से पूर्व अद्यतन मतदाता सूची तैयार करेगा, देखो ये तो इसका काम ही है। और सभी चुनाव के अधीक्षण निरीक्षण के कार्य करेगा, सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों चाहिए उनकी नियुक्ति की जाएगी अधिकारियों की। इसके अलावा चुनाव व्यवस्था से संबंधित देखो कोई भी संदेह या विवाद पैदा होता है तो जो चुनाव आयुक्त है जांच के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है कि इसमें जांच की जाए मामला क्या है। चुनाव चिन्ह आवंटित करने में कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, कोई कह रहा है कि मेरे को गिलास का निशान चाहिए, तो उस गिलास के पीछे लड़ पड़े तो वहां पे ये निपटा देगा चुनाव आयुक्त, ठीक है। अब चुनाव आयुक्त अपने कार्यों को अच्छे से निष्पादित करने के लिए प्राप्त यहाँ पे कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये ऐसी चीजें याद रखने वाली नहीं होती और कॉमन सेंस है, ये आराम से आपको याद रहे, एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब चुनाव संबंधी शिकायतों से संतुष्ट होकर चुनाव स्थगित करवा सकता है। हाँ ये चीज है ना जो याद रखने वाली है थोड़ी सी आपको, कि ये चुनाव स्थगित करवा सकता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके अधिकार को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये भी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा देखो क्या होता है कि बहुत सारी पार्टियां होती है, सभी को प्रचार करना है, एक न्यूज़ चैनल कम है मान लो, वैसे अब तो बहुत हो गए, न्यूज़ चैनल कम है, आकाशवाणी राष्ट्रीय प्रसारणों के समय चुनाव प्रचार करना है तो उनको समय दिन का आवंटन कि आज तू चुनाव प्रचार करेगा, कल तू करेगा, कल तेरा इस टाइम होगा, ऐसे। अब चुनाव कार्यों में होने वाली जो भी लिपिकीय गलतियों को सुधारने के आदेश जारी कर सकता है। अब जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 अथवा जो अनुच्छेद 102 और 191 में है, किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया हो तो जांच के पश्चात उसे बरी भी कर सकता है ये, ठीक है। कोई इन दोनों के अकॉर्डिंग अयोग्य घोषित हुआ है तो जांच के बाद उसे
बरी कर देगा। असाधारण परिस्थितियों में पुनः मतदान के भी यहाँ पे आदेश जारी कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2-3 बातें जो मैंने यहाँ पे बताई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कार्यकाल की बात करें दोस्तों, जैसे इनका पहले कार्यकाल था, बाद में चेंज हो गया था, तब तक रहेगा। पहले देखो 6 वर्ष और 62 वर्ष तक था, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में है ये है 5 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र। जो भी पहले होगा तो वह इसका कार्यकाल रहेगा। अब इसकी आयुक्त की जो पदावधि, सेवा शर्तें, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो नीचे वाला मैटर है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब देखो संविधान में वही बात अपनों ने पहले पढ़ी, अनुच्छेद 243 के में है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के में एक राज्य की स्थानीय संस्थाओं निर्वाचन निरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 243 के में है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी और इसके शीर्ष पर निर्वाचन आयुक्त होगा। कौन होगा? निर्वाचन आयुक्त। अब ये जो निर्वाचन आयुक्त है, इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इसकी योग्यताएं हैं, अगर हम निर्वाचन आयुक्त की योग्यताओं की बात करें तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ठीक है। इसके अलावा इसे कम से कम 1 वर्ष का अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा समकक्ष पद का कार्य अनुभव, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। किसका? अतिरिक्त मुख्य सचिव या उसके समकक्ष कोई पद है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और निर्वाचन आयुक्त की जो भी सेवा शर्तें, पदावधियां हैं, राज्यपाल द्वारा यहाँ पे निर्धारित की जाएगी। अब पद से हटाया जाना बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लगभग तो यही पूछा जाता है कि इसको किस प्रकार से, किसके समान मतलब पद से हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, उसी प्रकार से इसको हटाया जाता है। उन्हीं कारणों और उन्हीं रीतियों से हटाया जाएगा जिन कारणों और रीतियों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मतलब अर्थात असमर्थ या कदाचार स्पष्ट हो जाए उसके खिलाफ, तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसको हटा दिया जाएगा पद से। राज्य निर्वाचन आयुक्त की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो राज्य निर्वाचन आयोग का सचिवालय। अब इसमें क्या है कि एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी, जो भी आपके कार्य इसकी सहायता हेतु सचिव। अब जो सचिव नियुक्त किया जाएगा ये राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। अब जो देखो राजस्थान का प्रथम सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी जो नियुक्त किया गया था, ठीक है, वो था बी मोहंती। ये याद रखना है, ये सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए गए थे, बी मोहंती, ठीक है। तो ये आपका जो राज्य निर्वाचन आयोग वाला टॉपिक है ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।